माँ भवानी के एक स्वभाव था पार्वती मैया का। माँ पार्वती नित्य श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी, उसके बाद भोजन करती थी नित्य। एक दिन हमरे बाबा को भूख लग गई, बाबा भोजन की थाली पर बैठे हैं, अब भवानी जी पाठ में लगी है। बिना मैया के बाबा कैसे पाले हो? बाबा प्रतीक्षा करते रहे। जब माँ पार्वती श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके आई, तब बाबा ने एक मंत्र दिया। देवी आपको एक मंत्र देता हूँ, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। बाबा ने कहा देवी भगवान श्री विष्णु के सहस्त्र नाम के बराबर मेरे रघुनाथ जी का केवल एक नाम पर्याप्त है। एक बार मुख से राम निकल गया तो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने का जो फल है वो तत्क्षण केवल एक बार राम बोलने से प्राप्त हो जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बाबा बोले हैं। वो स्वामी जी कहते हैं सहस नाम सम सुनी शिवबानी। बाबा के मुख से मां भवानी ने सुना कि सहस्त्र नाम भगवान विष्णु के बराबर राम जी का नाम बराबर है। जपी जे पिय संग भवानी। उस दिन से बाबा के साथ मैया भी राम 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 जपने लगी। और याद रखिएगा, जिस परिवार के माता पिता भजन करने लगते हैं उस घर की संतानें अपने आप भजन में प्रवेश कर जाती हैं, उनको अलग से नहीं कहना पड़ता। दूसरी बात कहूं, जहां भजन होता है वहां विरोध समाप्त हो जाता है। विरोध वही है जहां भगवान का भजन नहीं है। भजन करने वाले को पता चलता है कि जीवन का असली खजाना प्राप्त हो गया है। इसके बाद जिस खजाने के लिए विरोध किया जाएगा वो समाप्त होने वाला है और ये साथ चलने वाला खजाना है। इसके आने के साथ उसका मोल समाप्त, इसलिए विरोध समाप्त। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार भजन के प्रभाव से यहां विरोध समाप्त हो गया, युवानी अवस्था में बहुत झंझावात आने वाले हैं जीवन में। गृह का रजना झंझाला आए, वेलकम करिए, साथ में भजन करते रहिए, बाबा के तरह राम राम कहते रहिए। समस्याएं आएंगी, समस्याएं आकर चली जाएंगी, उसका प्रभाव आपके व्यवहार विचार आचार पर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए पहले श्लोक में बाबा को स्मरण किया, दूसरे श्लोक में मेरे प्रभु के मुख को वंदन किया। कौन सा मुख? रात्रि में सुने कि प्रातः काल राजा बनना है, प्रसन्न नहीं भय। प्रातः काल सुने राजा नहीं, वन में जाना है, दुखी नहीं भय। देखिए मनुष्य जो जीव है ना माई बाप, अद्भुत जीव है। क्षण क्षण मात्र में विचार बदलते हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी रेगिस्तान में चल रहा था। कहां? रेगिस्तान में। प्यास से व्याकुल हो गया, लगा कि अब प्राण निकल जाएंगे उसके। तब तक दूर रेगिस्तान में एक भवन दिखाई पड़ा, 2 माले का एक घर, अगल बगल कुछ वृक्ष लगे थे। सोचा शायद वहां कुछ पानी मिल जाए। गया किसी भी तरह, घर के सामने पहुंचकर उसने आवाज लगाई, भाई कोई है घर में? ऊपर की खिड़की खोली, एक व्यक्ति ने देखा, पूछा क्या बात है? इसने कहा क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? बोला अभी लेकर आया, रुकिए तुरंत। उसने खिड़की बंद की। इस आदमी ने कहा भगवान है ये मेरे लिए, साक्षात भगवान है। इस रेगिस्तान में पानी पिलाने के लिए भगवान ही आ गए मेरे लिए ऊपर में। 5 मिनट तक कहता रहा भगवान है भगवान है। वो 5 मिनट तक पानी लाया नहीं।
जब 5 मिनट तक पानी नहीं आया तो अब तक कह रहा था भगवान है, अब बोला शैतान है, शैतान है। बताओ, प्यासे के साथ विनोद कर रहा है, शैतान है। लगा कोसने, तब तक ऊपर की खिड़की फिर खुली। उसने कहा भाई साहब क्षमा करिए, मैं सोचा केवल पानी लेकर जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं बिस्किट ढूंढने लगा, उसी में विलंब हो गया, बिस्किट पानी लेकर अभी पहुंचता हूं। इसने कहा भगवान है, अरे भगवान है, आप दर्शन करो। 5 मिनट में भगवान से शैतान हो गया। एक बार खिड़की खुली तो फिर से भगवान हो गया। मनुष्य का चिंतन अपने स्वार्थ को देखकर समय समय पर परिभाषाएं बदलता रहता है। क्यों? विकार भरा है। भगवान में विकार नहीं है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में मेरे सरकार का आकार नहीं बदलता है। वो सब परिस्थिति में एक रूप में रहते हैं। विकार आकार को बदलता रहता है। जो मुख सर्वकाल एक रस में मुस्कुराता रहता है, वो स्वामी जी कहते हैं वो मुख भक्तों का मंगल करने वाला है, मैं उसको बारंबार वंदन करता हूं। ये दूसरा श्लोक। तीसरा श्लोक आप मेरे पीछे देखिए। नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारो पाणो महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। वो स्वामी जी कहते हैं नील अंबुज के समान जिनका श्याम वर्ण है, जिनके कोमल कोमल अंग हैं, वामांग में जगत जननी मां श्री जानकी जी विराजमान है, जिन राम जी ने हाथ में सारंग धनुष और अमोघ बाण धारण किया हुआ है और धारण करके मां जानकी के साथ रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है, उन प्रभु श्री राम को मैं बारंबार वंदन करता हूं। नमामि रामम रघुवंशनाथ।